हरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुं वंदे तु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽङ्गं भक्ति ऊचामि समय पाहुं नमो सुदकेवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष गोस्वामी, ये जैन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले ये वीतरागी दिगंबर संत, धन्य है ये वीतरागी दिगंबर संत जिन्होंने वन गुफा में बैठे हुए जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग बता दिया। उस भयानक जंगल में कोई व्यक्ति रास्ता भटक जाए और उसे कोई वीतरागी संत बैठे हुए दिखाई देवे, वो ये कल्पना करता है कि चलो कोई दिख रहे हैं, ये मुझे रास्ता दिखा देंगे। उनसे जाकर के पूछें कि जंगल से नगर का रास्ता किधर है, हमें नहीं पता। जंगल से नगर का रास्ता न जानने वाले वीतरागी संतों ने ये मुक्ति के मार्ग का अनुसंधान किया है, ये मोक्ष मार्ग खोलकर हमारे सामने रख दिया है। क्या है मुक्ति का मार्ग, क्या है मुक्ति का स्वरूप? मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। अपने भीतर है मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का रास्ता। द्विधा करणम, द्वैत, भिन्न भिन्न जानना, भिन्न भिन्न पहचानना, कर्ता कर्म की भ्रांति, कर्ता कर्म का ज्ञान, ये कर्ता कर्म की अनादिकालीन मिथ्या मान्यता, ये टूट जाए और कहते हैं मोक्ष मार्ग शुरू हो गया, ये मार्ग शुरू हो गया। ये सब कहाँ से शुरू होता है, ये रास्ता कहाँ से शुरू होता है? किसी नगर का रास्ता पूछना हो तो कहाँ से शुरू होता है? ये हाईवे कहाँ से शुरू होता है कि सुनो यहीं से, यहाँ बैठे बैठे अभी द्वैत भाव भाषित हो हमारे को। किन किन में द्वैत भाव भाषित हो कि मैं और आश्रम, आत्मा और आश्रम। आश्रम शब्द कठिन तो नहीं लगता है, बहुत से लोग तो सोचते हैं अरे जाने क्या आश्रम आश्रम कर रहे हैं, इतने दिन हो गए आश्रम करते करते, या आश्रम आश्रम क्या है? लोगों को शब्द ही कठिन लगता है। ये आगामी गाथा में चर्चा करेंगे। अभी 72 नंबर गाथा में, अभी तो 69-70 हुई ना अपनी सुबह के प्रवचन तक। 3 क्रियाएं हमने आपको सुबह कही थी इस टीका के आधार पर, याद है किसी को? सबसे पहली जड़ की क्रिया, नंबर 2 विभाव क्रिया, राग क्रिया, नंबर 3 ज्ञान क्रिया। आपकी कौन सी क्रिया है? ज्ञान क्रिया हमारी है। मानते क्या है? जड़ ज्ञान क्रिया को छोड़कर बाकी जो 2 क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को अपना मानते हैं, और जो अपनी क्रिया है उसकी खबर नहीं है। आप जानते हैं दुनिया में ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? खुद का काम किया तो दिखाना नहीं हूं, और दुनिया में इधर उधर के काम करने में लगा हुआ हो, क्या कहते हैं उसको? अरे गुजराती में बोलते हैं नहीं, आप लोग समझ गए ना, लेकिन क्या कहा है मैं समझता हूँ कुछ ऐसे। क्या
लो गुजरातियों की मान्यता नहीं मिल रही, आप तो नहीं है। कश्चित एवं भवेद गुरु, आप के लक्षण तो नहीं मिल रहे हैं भाई। मुझे तो ये कहना है कि कुल मिलाकर के बात यह है कि जब हम ये देखते हैं, क्या प्रश्न किया था मैंने, प्रश्न क्या था, क्या मूर्ख देखता है वो, अपना काम छोड़ करके दूसरा काम करने में लगा हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुबह से लेकर आज तक आपने अपना काम किया या नहीं किया अभी तक? कि अपना काम तो नहीं किया और दुनिया के काम निपटाने में लगे, निलाना धुलाना, खाना पीना, घूमना फिरना, और न मालूम क्या क्या काम निपटाया है। कुछ लोग तो परचेजिंग निपटाए हैं। मॉल में, और वो भी निपटा नहीं, कुछ का निपटा और कुछ का नहीं निपटा, और कुछ तो ऐसे हैं जिनका ये काम कभी निपटता ही नहीं है। जहां कुछ मौका लगता है, चलो देखे आए, चलो कुछ मिल जाए। ये तुम्हारा अपना काम हो गया क्या? घर का काम तो निपट नहीं रहा है, घर के झगड़े तो निपट नहीं रहे हैं, और दुनिया के झगड़े निपटाने में लगे। अपना काम देखो भैया, सब अपना अपना काम करो। सर्वत्र सुंदर लोक में एक गाथा का उल्लेख किया था मैंने। समय सार की सब गाथाओं की एक भूमिका बनाते समय पहले प्रवचन में बात की थी आपसे। तीसरी गाथा का विषय, सब सुंदर है, सारा जगत सुंदर है, सारी सृष्टि सुंदर है, जगत का प्रत्येक कण कण सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि अपना अपना काम करते हैं। आपको यदि पता नहीं हो अपना अपना काम करते हैं तो बच्चों से पूछना भी आकर के सुनाया था। वस्तुत्व नाम का गुण है। किसमें वस्तुत्व नाम का गुण? सब में, सब द्रव्यों में एक वस्तुत्व नाम का गुण है, जिस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम करता है। तो साहब आप अपना काम करते नहीं, साहब हम भी अपना ही काम करते होंगे, हम भी वस्तु हैं तो, कि नहीं करते तो अपना ही काम हो, लेकिन लगता यह है कि इसका भी कर लूं, इसका भी कर लूं, इसका भी निपटा लूं। इस मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। उस मान्यता के ऊपर चोट मार रहे हैं। यहाँ आपका कुछ करना धरना बंद नहीं करा रहे हैं। आपको ऐसे लगेगा कि यार ये अच्छे पंडित जी आए, ये सब छुड़ाएंगे हमारा, ये दुकान भी बंद कराएंगे, ये बिजनेस भी बंद कराएंगे, काम धाम बंद कराएंगे। पंडित जी आपके भरोसे चले तो हमारी पूरी घर गृहस्थ की चौपट हो जाएगी। फिर क्या होगा? आपके घर आए, आपने निमंत्रण जिन्होंने दे रखा है कल का, उनके यहाँ पहुंचे भोजन के लिए, बैठे रहे, इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे। जब रहा नहीं गया, समय हो गया, तो हम क्या कहेंगे भाई साहब? ये कहेंगे अपन कि साहब भोजन, बोले जड़ की क्रिया है पंडित जी, हम करते क्या काम? ऐसा है भाई साहब, ये जड़ की जो क्रिया है वो अपनी योग्यता से होनी है, यह बात परम सत्य है। उसको ग्रहण करने का भी करता नहीं है, उसको करने का भी यदि तू करता नहीं है तो उसको बंद करने का भी तू करता नहीं है। ये क्यों नहीं समझ में आती ये बात? जब हम कहते हैं कि तू इस कार्य का करता नहीं है तो ये सोच लेता है ठीक है फिर नहीं करूंगा, मैं नहीं करता हूं ना तो नहीं करूंगा। अरे नहीं करेगा, ये बात तो तब होगी जब तू करता हो। जब करता ही नहीं है तो नहीं करने का क्या सवाल है? जिस तरह से करने की मान्यता है उसी तरह से नहीं करने की भी मान्यता है। इस मान्यता को इतना बड़ा अपराध कह करके पुकारा है इसी कर्ता कर्म अधिकार के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध में मतलब समझ गए आप लोग? नहीं समझे कुछ लोग? कर्ता कर्म अधिकार का उत्तरार्ध नहीं है कोई? आनंद भाई, इस कर्ता कर्म अधिकार का उत्तरार्ध भी है कोई? उत्तरार्ध मतलब समझते हैं आप? सेकंड एपिसोड उसका आगे वाला नेक्स्ट पार्ट 2 जिसे कहते हैं। मूवीज आने लगते हैं ना आजकल, पार्ट 2। तो कर्ता कर्म अधिकार का पार्ट 2 कौन सा है? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। अरे वो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में आचार्य देव कैसी कैसी गाथाएं देते हैं
पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए, ऐसी गाथाएं लिखते हैं। और किनके बारे में? उन लोगों की मान्यता के बारे में जो लोग ये मानते हैं कि मैं 6 गाय के जीवों की रक्षा करता हूं। गाथा 321, 322, 323 समय सार ग्रंथाधिराज बहुतों के हाथ में है PDF। 321, 22, 23 नंबर गाथा में क्या गाथाएं लिखी है उन्होंने। सारा जगत यह मानता है कि विष्णु जगत का कर्ता धर्ता है। जगत जन यूं कहें, पद्यानुवाद बोल करके सुनाता हूं। जगत जन यूं कहें विष्णु करे सुर नर लोक को। ये जगत की मान्यता। जगत जन यूं कहें विष्णु करे सुर नर लोक को। रक्षा करूं षटकाय की यदि श्रवण भी माने यही। मेरा एक भी शब्द नहीं है, कुंदकुंदाचार्य के शब्द बतला रहा हूं आपको। साक्षात कुंदकुंदाचार्य देव क्या कह रहे हैं यहां। वापस कोई अर्थ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना, अपनी मान्यताओं को मिलाने का प्रयास करना। जगत में कैसे कैसे चोट मार रहे हैं कुंदकुंदाचार्य देव। माने हम सामने खड़े होकर के कुछ कहें तो ऐसा लगे कि एक चांटे पे चांटा दिए जा रहा है, खींच खींच के। मूर्ख, क्या कर रहा है तू? आए थे किस काम से और करने लगे क्या काम। ये अन्य मतावलंबी कवि की पंक्तियां कह रहा हूं। आए थे किस काम से, करने लगे क्या काम। धोनी थी निज आत्मा और धोने लगे यह चाम। जैन ग्रंथों की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं कुंदकुंद देव। जगत जन यूं कहें विष्णु करे सुर नर लोक को। रक्षा करूं षटकाय की यदि श्रवण भी माने यही। फिर क्या हो गया तो इसमें। मुनिराज माने कोई कि मैं 6 गाय के जीवों की रक्षा करता हूं मुनि होकर के। ये तो बहुत ऊंची बात कहती है भाई साहब। अभी यदि इसका एक्सप्लेनेशन करें, थोड़ा इसका और खुलासा करें, तो मुनि होकर के माने 6 गाय के जीवों की रक्षा करता हूं। तू जैन होकर के ये माने कि मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। तू यदि ये माने कि मैं झूठ बोलना छोड़ता हूं, तू यदि ये माने कि मैं जीवों की रक्षा करता हूं, बचाता हूं, तो क्या हो गया। वो मानते हैं जगत के कर्ता धर्ता, हम मानते हैं इसके। सुनो सुनो सुनो, आगे गाथा में क्या कह रहे हैं। एक गाथा हुई है, नेक्स्ट गाथा में क्या कहा उन्होंने। तो ना श्रवण, कौन से श्रवण, कौन से मुनिराज, मैं रक्षा कर रहा हूं, मैंने बचा लिया। तो ना श्रवण अर लोक के सिद्धांत में अंतर रहा। सममान्यता में विष्णु एवं आत्मा करतारा। क्या बात कह रहे हैं। एक समान मान्यता, एक समान मान्यता, कोई फर्क नहीं है, नो डिफरेंस। क्या बात कर रहे हो साहब। एक तरफ तो वो देवी देवताओं को मानने वाले और एक तरफ हम, कि सुनो, दूसरे देवी देवताओं के पास में जाकर के मांगने वाले और हमारे यहाँ वीतरागी जिनेंद्र देव के पास आकर के मांगने वाले। तुम्हारे भिखारीपन की मान्यता में कोई फर्क नहीं है। भिखारीपन तो दोनों जगह एक जैसा रहा ना। ये मांगने की वृत्ति तो नहीं मिटी ना, ये कर्तापन मिटना चाहिए। मैं करता हूं कर्म का और कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व, अधर्म। ये मिथ्यात्व है, ये अधर्म है, ये पाप नहीं महापाप है। ये जैन दर्शन मिल गया है भाई साहब, तो बड़े भाग्य से मिल गया है। ये साधारण मत समझना इस बात को, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है। ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है सुधीर भाई। ये बात कान में सुनने को मिल गई हमारे को, ये महाभाग्य से है। आप कल्पना करो कितने मनुष्य ऐसे हैं जिन मनुष्यों को ये बात कान में सुनने को मिल रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं।
भगवान भला बुरा नहीं करते हैं, ये बात जगत में कितने लोग जानते हैं? बोलो, जैनियों में कितने लोग जानते हैं कि भगवान भला बुरा नहीं करते? देखो जरा आस पड़ोस में, अपने परिवार वालों में, रिश्तेदारों में, जानकार लोगों में, फ्रेंड सर्किल में आप जरा दृष्टि डाल करके देखो, आपको लगता है कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस बात का पता है, जिन्होंने ये बात सुनी है कि हमारे भगवान वितरागी हैं, हमारे भगवान अकर्ता हैं। ये अकर्तृत्व से जैन दर्शन की शुरुआत होती है और अकर्तृत्व की स्वीकृति से धर्म की शुरुआत होती है। और इस अकर्तृत्व की स्वीकृति पूर्वक अकर्ता अनुभव करते हुए अकर्ता स्वभाव में तल्लीनता होने पर ये पूर्णता की प्राप्ति होती है और सिद्ध परमात्मा बन जाता है। अकर्ता 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 अकर्ता, बस नथिंग एल्स, कुछ नहीं, अकर्ता है। अरे साहब आप इतना अकर्ता कहोगे सब काम धाम बंद हो जाएंगे, रोटियां कौन डालेगा? अरे चिंता की बात नहीं है, अकर्ता श्रद्धा में स्वीकार करना है, पहले मान्यता में स्वीकार करना है। बातें बनाता है, श्रद्धा नहीं बदलता है, बदलनी है मान्यता, बदलता है भाषा। हाँ आकर के पूछे ऐसा कैसे है तबीयत, निपुण भाई कैसे रहे? अरे पंडित जी मेरे क्या हुआ है, मैं तो आत्मा, मैं त्रिकाली जी तो शरीर को हुआ है। और जीवन जी बाबू जी सुनाते पर्याय पर्याय में आया बुखार, डॉक्टर के जाकर के क्या कहता है? डॉक्टर भी जैन थे कोई, और डॉक्टर के इलाज कराने के लिए गए, बुखार था, और डॉक्टर के सामने जब जाकर के बैठा कुर्सी पर, तो डॉक्टर ने कहा कहो क्या बात है? कहा मेरी पर्याय को बुखार आ गया। आत्मा को तो बुखार आता नहीं, मेरी पर्याय को बुखार आ गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारी पर्याय को बुखार आया है तो पर्याय को साथ में क्यों नहीं लाए? डॉक्टर साहब ने सोचा शायद अपनी वाइफ की बात कर रहे होंगे, पर्याय इनकी पत्नी होगी। पर्याय कौन है? पर्याय को आया है ना बुखार। अरे भाई साहब वो पर्याय अलग नहीं है, वो पर्याय तेरी द्रव्य की अवस्था है। उस पर्याय को कहीं अलोकाकाश में मत भेज देना, वो पर्याय तेरी है, तेरी ही अवस्था है। तू उस पर्याय का कर्ता नहीं है, उस पर्याय में फेरफार का कर्ता नहीं है। परद्रव्य का कर्ता की क्या बात करें हम? परद्रव्य का कर्ता नहीं है, पर भावों का कर्ता नहीं है। विकारी भाव पर भाव है। एक क्रिया वो जड़ की क्रिया है, दूसरी क्रिया वो राग की क्रिया है, और तीसरी क्रिया वो ज्ञान क्रिया है। इन तीनों क्रियाओं में से मेरी क्रिया कौन सी है? इन तीन में से मेरा काम कौन सा है, ये नक्की करो। आप देख लो इन तीनों में से, मतलब इन तीनों को छोड़ो, अभी आप कौन सा काम करते हैं? जिस काम के बारे में आपको लगता है ना कि हमारा काम है, वो काम आप करते हैं। जिस काम के बारे में आपको लगता है कि ये काम मेरा नहीं है, वो काम आप नहीं करते। और जिस काम के बारे में आपके दिमाग से ये वजन हट जाए कि इसका कर्ता मैं नहीं हूं, उस काम को करने का विकल्प भी आपको नहीं आता है। ये बहुत प्रैक्टिकल है ये वस्तु स्वरूप। मैं आपसे पूछता हूं कि विभिन्न वैसा कभी आपको रोटी बनाने का विकल्प आता है? नहीं आता, नेचुरल बात है। क्यों नहीं आता है विकल्प? कि ये तो उनको आए जो बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं ना। मैंने जानबूझकर भाई साहब का नाम इसलिए लिया क्योंकि हम हिंदुस्तानी है ना। अमेरिका में तो भरोसा नहीं भैया, कौन कौन कितनी रोटियां बनाते हैं। बर्तन साफ करने का काम तो है ही, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन रोटी बनाने का काम मुझे पता नहीं है कौन करता है। तो कौन करता है बोलो? कि जिस काम को आपको ये लगता है कि ये काम का कर्ता मैं हूं, उस काम को करने संबंधी विचार आपको आते हैं। माने सुबह उठते ही पहले यदि आपको ये लगता है कि मुझे चाय बनानी है, सुबह उठते ही पहले आपको ये लगता है कि हमें साफ सफाई करनी है, आपकी जिम्मेदारी में यदि ये काम है कि ये बर्तन हमें साफ करने हैं, तो आपको उसका विकल्प आएगा। और जो काम की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, समझ लो अपने बेटर हाफ की है, तो फिर हम क्या कहेंगे? हमें तो विकल्प ही नहीं आता, अभी तो सब काम। ऐसा ही होता है ना।
अब हम कह रहे हैं यहाँ पर भाई साहब, ये जगत के जितने कार्य हो रहे हैं उनमें 3 तरह के कर्ता हैं। 3 तरह के कर्ता हैं। हम तो एक ही ईश्वर को कर्ता मानते थे, आप 3 को मान रहे कि हाँ 3 तरह के कर्ता हैं। एक कर्ता कौन है? बोले एक क्रिया है जड़ क्रिया। जड़ क्रिया का कर्ता जड़ है। एक है राग क्रिया, विकार क्रिया। विकार, राग द्वेष, काम क्रोध आदि के परिणाम। बोले कौन है उसका कर्ता? बोले उसका कर्ता अज्ञानी अपने आप को मानता है, इसलिए अज्ञानी उस राग की क्रिया का कर्ता बनता है। और एक तीसरी क्रिया, उस क्रिया का नाम है ज्ञान क्रिया। कि कौन करता है उसे? कि ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे। ज्ञानी ज्ञान क्रिया का करता है। ये वेद विज्ञान करना है हमारे को। निरंतर चलते फिरते हमारे को यही विचार करना है कि मैं क्या कर रहा हूं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बोलो, विश्वास है आपको? भरोसा है कि हाँ साहब बात बिल्कुल सही है, मैं दुनिया का काम नहीं करता पंडित जी, मैं तो अपने ही घर का काम करता हूं। अरे ये जग का काम है, ये पराया काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपने काम को पहचानो, कौन किसका करता है, अपनी क्रिया कौन सी है। क्योंकि कर्ता कौन है और क्रिया क्या है। क्रिया 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 मतलब क्रिया परजय की फिरन, पर्याय का परिवर्तित होना। ये जो कार्य हुआ है उसे कहते हैं क्रिया। उस क्रिया का कर्ता कौन है? तो पहले काम देखो, काम क्या क्या हुए। ये साहब कचौरियां खाई थी आज हमने, ये किसने बनाई? घर से बन के आई थी। ये किसने बनाई? बहुत अच्छी बनी थी। अभी जब किसने बनाई ऐसे पूछे तो कोई जवाब नहीं देता, और जैसे ही मैंने कहा कि बहुत अच्छी बनी थी, हमने बनाई थी पंडित जी, हम बना के लाए थे घर से। हमें प्रशंसा सुनना चाहता है। मेरा कहने का मतलब है उसके बनने में उस क्रिया का कर्ता कौन है? वो जड़ की क्रिया है भाई साहब। उस क्रिया का कर्ता जड़ है। पूछो इन वीतरागी संतों से, बड़े बड़े काम कर देने के बावजूद, इतने महान महान ग्रंथ लिख देने के बावजूद, ये अंतिम पंक्तियों में लिखते हैं, अरे मैंने क्या किया है। कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। हम कौन इनको करने वाले? ये कागज का ऐसा परिणमन होना था, स्याही का इसी रूप परिणमन होना था, दवात कलम का इसी प्रकार से चलना था, योग और उपयोग का इसी तरह से परिवर्तन। ये सब सहज है, ये ऑटोमेटिक चल रहा है ये सारा जगत। मैं क्या कर रहा हूं इस काम को? देखो ये बड़े बड़े लोग तो ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूं, और जो कुछ नहीं कर रहा है ना, जिसने आज तक 4 पंक्तियां लिखी नहीं हो, क्या मैंने लिखी है, अरे वाह, मैं क्या काम कर रहा हूं। हर काम में सोचना, ये वेद विज्ञान के लिए है, ये चिंतन के लिए। सुबह जिसकी चर्चा की थी मैंने प्रवचन में, आप प्रैक्टिस करके देखो, आप अभ्यास करके देखो, आप निरंतर इस बात का अभ्यास करो जिसके लिए आपको लगता है ना कि कुछ प्रैक्टिकल बतलाओ। यही प्रैक्टिकल है, ये विचार और ये चिंतन की प्रक्रिया ही प्रैक्टिकल है। ये धारावाहिक ज्ञान, यही चिंतन, यही विचार, यही विचार, यही विचार, दूसरा कुछ नहीं। किसान विचार से क्या होगा? अरे टोडरमल जी लिख रहे हैं 260 नंबर पेज पर, देखो तत्व विचार की महिमा। ओ देखो तत्व विचार की महिमा। विचार की महिमा है, हाँ साहब विचार की महिमा है। क्या होगा विचार से? सुनो, दुनिया में जितने भी काम होते हुए दिखाई देते हैं, आपके माध्यम से, आपके निमित्त से होते हुए दिखाई देते हो, उन कार्यों के होने के पहले उस कार्य के होने संबंधी विचार आता है। विचार, टोडरमल जी लिख रहे हैं, मैंने 260 पेज की बात कही, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार से रहित, विचार से रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रताधिक पाले, तपस्चरणाधिक करे, उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं, अधिकार नहीं।
नो राइट, लाइन में नहीं हो, सम्यक तो होने का अधिकार नहीं है उसको। तो बहुत शास्त्रों का अभ्यास करने वाले के बारे में टोडरमल जी कह रहे हैं आपको अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि विचार और विचार करने वाले के बारे में क्या कहते हैं टोडरमल जी? वही मोक्ष मार्ग प्रकाशक 17 नंबर पेज पर वे कहते हैं, भली होनहार है जिसकी, जिसे ऐसा विचार आता है, वो कौन है इसका करता। ये विचार आया ना, आपको कमजोर मत समझना अपने आप को। टोडरमल जी का सर्टिफिकेट है मेरे पास में। दुनिया में कोई व्यक्ति यदि मेरे से आकर ये कहे ना, बड़े से बड़ा संकट आ जाए मेरे माथे के ऊपर, इतने बड़े संकट आ जाए, समझ लो आप कि भयंकर रोग आकर के घेर लेंगे इस शरीर को घेरेंगे रोग, सारा लोक हिल उठे, विपदाएं, संकट, समस्याएं, बिजनेस चला जाए, परिवार छीन लिया जाए, शरीर विदीर्ण कर दिया जाए, बोलो, तो भी हम ये कह रहे हैं भाई साहब अभागे नहीं है हम, क्योंकि ये वितरागी तत्व ज्ञान, ये जिनवाणी मां, ये हमारे मस्तक पर है। यहां तो कदम कदम पर अभागा दिखता है। कहता है अरे यार मेरे को तो कचौरी चाहिए थी, खत्म ही होगी, मेरी तो किस्मत भी नहीं। किस्मत खराब दिखने लगती है। एक जलेबी हाथ में नहीं लगी तो कहता है मेरी किस्मत खराब है। फ्लाइट थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए तो कहता है मेरी किस्मत खराब है। कोई सामान चोरी चली जाए तो कहता है मेरी किस्मत खराब है। अरे तेरी किस्मत, ये तेरा भाग्य, ये जो जिनवाणी मिल गई है, ये जो वीतरागी जन शासन, ये जो बातें तेरे कान में सुनने को मिल गई है, अकर्तावाद की चर्चाएं जो सुनने को मिल गई है, ये कोई बड़े भाग्य से मिली है भाई साहब। अनंत 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 जीवों में से एक आध जीव को चांस मिलता है। मैं इतनी देर इसलिए बोला हूं कि आपको पता, अनंत अनंत सुनकर के इतने अभ्यस्त हो गए कि अनंत कहते हैं तो कुछ लगता ही नहीं है, हमें कुछ फील ही नहीं होता है जब हम कहते हैं अनंत में। अनंत तो ऐसा हो गया जैसे जैन दर्शन में अनंत और असंख्यात के बिना तो कुछ काम ही नहीं चलता, अनंत अनंत बस, जैसे जहां अनंत लगा देते हैं हम। ऐसा नहीं, सच कह रहा हूं, ये वस्तु स्थिति है। ये जो मनुष्य पर्याय मिलता है ना ज्ञानचंद जी साहब, ये मनुष्य पर्याय की जो प्राप्ति होती है, ये अनंत 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 बार ये जीव अनंत काल तक एकेंद्रीय दशा में रहे, त्रियंच गति में घूमे, फिर अनंत भव त्रियंचों के बाद असंख्यात भव, क्या नारकियों के, सुनना, असंख्यात भव नारकियों के, असंख्यात भव देवों के लिए मिले, तब जाकर के एक भव मनुष्य का मिलता है। बोलो क्या क्या कह रहा हूं मैं? अनंत त्रियंचों के भव, असंख्यात नारकियों के भव और असंख्यात देवों के भव मिले, तब कहीं एक भव मनुष्य पर्याय का मिलता है। आपको पता है कौन सी जगह पर बैठे हुए हैं हम? अभी जो आगे की लाइन में कहने वाला हूं, जमीन नहीं खिसक जाए तो कहना ये साहब फिर भी कोई बात नहीं। असंख्यात बार देव, असंख्यात देव भवों की तुलना में एक मनुष्य भव, अब सुनना, अनंत बार मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होवे। मैं सारे आगम प्रमाण से बात कर रहा हूं दादा। रत्नकरण श्रावकाचार्य सदाशिवदास जी की टीका पेज नंबर 52, 52 नंबर पेज पर लिखते हैं, अनंत, अनंत शब्द का प्रयोग है, अनंत बार मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो तो एक बार उत्तम कुल में जन्म लेने का अवसर मिलता है। बोलो कुछ समझ में आया क्या? आपको अपने भाग्य की महिमा आ रही है क्या कि आप कितने भाग्यशाली हैं? अनंत बार मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो, अनंत लिखा है। अब मैं यदि वो पंक्तियां पढ़ करके सुनाऊं ना आपको तो आपको ऐसा लगेगा ऐसे सच में वस्तु स्थिति है। कितनी बार मृक्षों के यहाँ, कितनी बार धीवरों के, नाइयों के, धोबियों के, चमारों के, कौन कौन से कुलों में कितने 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 ऐसे लंबी चौड़ी लाइन लिस्ट बना करके लिखी है उन्होंने, तब जाकर के एक बार जैन कुल में जन्म मिलता है। और सुनो, मैं यदि 2 कदम आगे बढ़ करके बात कहूं तो क्या कह सकता हूं? अनगिनती बार जैन कुल में जन्म लेवे, अनगिनती बार जैन कुल में जन्म लेवे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये बात बतलाने वाले गुरुदेव श्री जैसों की वाणी कर लो।
ये बात कान में कब सुनने को मिले? बोलो, कान नहीं मिलते भाई साहब, सुनने की बात तो दूर की है, ये सुनने को मिल गई है। ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति का अवसर मिल गया है हमारे को। अब चूक गए तो फिर क्या होगा? खत्म, फिर तो और क्या है। ये अवसर चूकने जैसा नहीं है। एक बार ये जो चांस मिल गया है हमारे को, हमारे महाभाग्य से न मालूम पूर्व के कितने जन्मों का पुण्य संचित हुआ होगा जो हमारे को ये बातें सुनने को मिल रही है। लेकिन सुनो, महाभाग्य से मिल तो गई, ये इसमें तुम्हारा वर्तमान कुछ नहीं है। ये तो पूर्व में जो कमाया था ना, बासी खा रहे हो ये तो। अब तो काम असली अब करना है, असली काम तो अब शुरू करना है। ये तो पूर्व पुण्य के योग से मिल गया हमारे को, प्रयोग तो अब करना है भाई साहब। जैसे प्रायोग के लब्धि कहकर के पुकारा है, वो प्रयोग करो। प्रयोग ये क्या, जैसे प्रयोग कहते हैं ना, लोग अलर्ट हो जाए। प्रयोग माने आप कुछ सिखाएंगे फिर बैठना सिखाएंगे, कुछ कमर सीधी करना। अरे ये प्रयोग नहीं है, तत्व विचार को ही प्रयोग कहा है और कोई प्रयोग नहीं है। टोडरमल जी जो बार बार कहते हैं ना, देखो विचार की महिमा, तत्व विचार की महिमा, ये विचार ही प्रयोग है। ये विचार के काल का नाम ही प्रायोग्य लब्धि है, क्योंकि विचार की जो वैचारिक जो क्रिया है, वो विचार क्रिया, वो ज्ञान क्रिया है। इसके अलावा तो कुछ करता नहीं। ये जड़ की क्रिया का करता धरता समझता है। ये साफ साफ तो कह रहे हैं, ये जड़ की क्रिया में तेरी कुछ चलती नहीं है, हमारी चलती नहीं है, सच में नहीं चलती है हमारी। आपको यदि विश्वास नहीं होता हो कुछ लोगों को, तो आप सुबह से शाम तक एक बार ऐसे कामों की लिस्ट बनाने का प्रयास करो। ऐसे प्रैक्टिस कहता हूं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सुबह से शाम तक अपने डे टू डे लाइफ में आप फील करना, कितने काम ऐसे होते हैं जिन कामों में आपको ऐसे लगता है मैं तो ये नहीं चाहता था और ये हो गया। जस्ट फील। अब क्या होता है एक्चुअल में कि दिन भर में कई चांस पड़ते हैं, वो हाईलाइट नहीं कर पाते हम उस चीज को हाईलाइट नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है, जब वो बात हाईलाइट नहीं होती है तो हमने बोलते मैं तो कर रहा हूं। अरे दिन भर में कितने प्रसंग ऐसे होंगे, आप चाहते थे कि प्रवचन 6:30 खत्म हो जाए और 6:35 तक चला, तो फिर क्या विचार करना। आप ये चाहते थे कि ठंड ज्यादा लग रही है, एसी कम होना चाहिए और एसी तेज हो गया। आपको ऐसा लग रहा था कि एसी तेज होना चाहिए और एसी चल नहीं रहा है। आपने ये विचार किया था कि आज उनसे मिलने जाऊंगा और नहीं जा पाया। आप ये नहीं सोचते थे कि मेरे सर में दर्द और सर दर्द हो रहा है आज तो। कितने सुबह से शाम तक कितनी बातें हो सकती है, अनगिनती बातें। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको, आप प्रैक्टिकल कीजिए, आपको लगता है ऐसा। और जहां ये पॉइंट मिले आपको, तुरंत ये बात क्लिक होनी चाहिए, मैं जग का करता क्या काम। ओहो, मैं करता नहीं हूं, मैं तो भ्रम से भूलकर अपने आप को करता मान बैठा था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं करता नहीं। किताब इतनी देर से जो करता दिखाई दे रहा था, कि अपनी मान्यता, मिथ्या मान्यता की वजह से दिखाई दे रहा था। सुन, 50 बातें यदि तेरे कहने के अनुसार बेटा तेरी बात को मानता है, 50 बातें मानता है। आपने कहा बेटा ऐसा कर देना, बेटा ऐसा कर, ठीक है पापा, ओके ओके ओके, ठीक है, सब मानता है वो। अब सुनो, एक बात आपने कही और उसने नहीं मानी, 50 में से एक तो होगी ना ऐसी। क्यों साहब मनीष भाई, 50 बातें यदि बच्चा मानता है, आज्ञाकारी है, तो एक आध बात तो ऐसी होगी जो नहीं मानता होगा, जो नहीं सुनता होगा। बस उस पॉइंट को हाईलाइट कर लो। ओह, एक बात यदि मेरी नहीं मान रहा है, इसका मतलब ये है कि 50 बातें जो इसने मानी थी वो भी मेरी नहीं मानी थी। उसके मति कल्पनानुसार, उसके विचारानुसार जो उसको जचता था वही उसने माना था। सच्चाई तो यह है कि ये मेरे अनुसार चलता ही नहीं। बोलो अब होता क्या है? होता ये है कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि वो एक पॉइंट जो मिला ना, कहना नहीं माना, उसको तो हाईलाइट किया नहीं, और वो सब हाईलाइट होते हैं हमारे को। चल बहुत आ गया करते तो, अरे नहीं कोई बात नहीं बेटा। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया है किसका? बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले का। बैलगाड़ी के नीचे कौन चलता है? कौन चलता है बैलगाड़ी के नीचे? आपने सुना क्या? कौन चलता है? कुत्ता। मैंने तो नहीं देखा कभी, आपने देखा?
ये टोडरमल जी के समय में एक कुत्ता था 300 साल पहले जयपुर में, उसकी कथा सुना रहा हूं जयपुर से। आपने नहीं देखा होगा, आपने देखा भाई साहब? नहीं, आपने देखा? आपने भी नहीं देखा? तो किसी ने नहीं देखा, जबरदस्ती कुत्ते का नाम लगा रहे हो। टोडरमल जी के समय में टोडरमल जी ने लिखा, बैलगाड़ी चल रही है और बैलगाड़ी के नीचे कौन चल रहा है? कुत्ता चल रहा है। और चलते चलते क्या समझ रहा है कि ओ मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं, इस बैलगाड़ी को मैं खींच रहा हूं। और कितना खींचा उसने, 2-3 किलोमीटर तक तो खींचा निपुण भाई, 2-3 किलोमीटर तक तो खींचा। फिर क्या हुआ भाई साहब? फिर क्या हुआ? अब वो जो बैलगाड़ी थी, वो बैलगाड़ी टर्न लेती है लेफ्ट साइड में और कुत्ता टर्न लेता है राइट साइड में। फिर क्या होगा? क्या होगा? अरे इधर नहीं इधर चलना है, इधर नहीं इधर चलना है। फिर क्या हुआ होगा? तो बैलगाड़ी उधर घूम गई होगी? नहीं ना। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या है, 1-आध मिनट तो भूखा और फिर दौड़ करके बैलगाड़ी के नीचे चला गया कि कोई बात नहीं, इधर चलना है तो इधर ही चल। चलाता तो नहीं लगता है आपको ऐसा? हमें नहीं लगता है। हम कह रहे हैं एक पॉइंट काफी है, वो एक मोड़ काफी है उस कुत्ते को अपनी मान्यता तोड़ने के लिए। मैं कुत्ते की बात कर रहा हूं, अन्यथा मत लेना। लेकिन हमारी मान्यता कैसी है? हम अपने आप को कुत्ता कह सकते? गाली लगता है अपने को। हम नए चक्र पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, भूत निगमने से हम कुत्ते हैं या नहीं बतलाओ? कभी कभी क्या भूतकाल में कुत्ते नहीं हुए? भविष्य में ना बने वो तो संभावना दिखती है, लेकिन भूतकाल में तो थे ही ना। हमारी मान्यता ऐसी नहीं, एक पॉइंट काफी नहीं है हमारे लिए कि हम इस बात का निर्णय कर सकें कि मैं करता नहीं हूं। बोलो, घुटने जवाब दे दिए, चल नहीं रहा है, चला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, बच्चे चले गए, कहना नहीं मान रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, आंखों ने जवाब दे दिया, कान काम नहीं कर रहे हैं, दांत हिलने लग गए हैं। और बाल जब नए नए सफेद होना शुरू होता है ना, तो एक एक बाल तोड़ता है। एक बाल सफेद दिखा था ना जब लाइफ में पहली बार, तो उस बाल को ऐसे खींच करके तोड़ दिया था। फिर थोड़े समय में क्या हुआ, ज्यादा ही होने लग गए, तो फिर सोचा यार अभी ऐसे ही चलेगा। ये कैसे कैसे चलेगा? जैसे उसने मान लिया था ना इधर चलना है, तो अब भाई साहब ये कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है, ये पर द्रव्यों के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की बात नहीं कर रहे, ये तो पहले नंबर की भूल है। ये भूल तो आचार्य देव कह रहे हैं, ये भूल रखने वाला व्यक्ति जैनी कहलाने के लायक नहीं है। ये भूल वाला जिसको ये भूल है, यहां तो बात क्रोधादि की बात कर रहे हैं, यहां तो विकारी परिणामों की बात कर रहे हैं, यहां तो राग द्वेष की बात कर रहे हैं। राग रूप जो परिणाम तेरा उत्पन्न हुआ है, बोलो वो तो उसका कर्ता तू नहीं है। ऐसा जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक ज्ञानी नहीं होगा। ये ज्ञानी बनने की विधि बतलाई है। 3 क्रियाओं के बारे में निर्णय करना, तो छोटी सी बात कही है मैंने, लेकिन बात इतनी है कि इसी से काम होगा। आपका काम कौन सा है? निर्णय करो, बोलो आपका काम कौन सा है? कि बस पंडित जी प्रवचन खत्म हो गया, अब चलें भोजन करने। ये भोजन करना हमारा काम है, मैं इसका करता हूं। देखो क्या होगा इससे, होगा क्या? इससे सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है कि जिस कार्य को मैंने अपना नहीं समझा, फिर वो कार्य अच्छा हुआ हो या वो कार्य खराब हुआ हो, उस कार्य का कर्तृत्व चूंकि मेरा नहीं है, इसलिए उससे उत्पन्न होने वाले राग द्वेष भी जन्म नहीं लेते। ये कितना बड़ा लाभ मिल रहा है। ये निर्भर कर रहे हैं भाई साहब, सारा वजन उतार दिया आपको। अब रोटियां बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोटी मैटिक आ गया है, इसलिए नहीं सहज बनती। कौन सी बननी है, कितनी बननी है, एक काम तो कोई ऐसा बतला दे कि मैं करता हूं। आप कितना बड़ा भ्रम है हमारे को। क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? भोजन करने की क्रिया का करता है, मैं कर रहा हूं कि सुन, टोडरमल जी ने लिखा दूसरे अध्याय में कि
यहां तक पहुंचने की क्रिया का तो कर्ता मानता है, और यहां से उतरने के बाद उसका कैसा परिणमन होना है, कौन उसका करता है? जड़ की क्रिया है, जड़ की क्रिया। जड़ की क्रिया कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। इस जड़ की क्रिया को फील करने का अभ्यास करो, इस जड़ की क्रिया को, जड़ की क्रिया महसूस करने का अभ्यास करो। विचार करो, विचार, हर क्षण विचार करो। भाषा वर्णना के परमाणुओं के बारे में विचार करो, कोई बातें सुन करके विचार करो, कुछ काम होता हुआ दिखाई देवे तो विचार करो, उठते बैठते विचार करो कि इन क्रियाओं में मेरी क्रिया कौन सी है, क्योंकि काम होगा वो इसी प्रयोग से होगा जिसे प्रायोग्य लब्धि कह करके पुकारा है। बाकी 3 काम तुम्हारे नहीं है। 5 लब्धियों में से एक, बस एक प्रायोग्य प्रयोग, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत स्थूल बुद्धि से बात करता हूं। क्षयोक्षम, क्षयोक्षम, तुमने क्या किया बोलो सैनी पंचेंद्रिय होने के लिए? बोलो। आपने सोचा होगा कि मैं सैनी पंचेंद्रिय हो जाऊं तो हो गए। किस किस ने किया था सैनी पंचेंद्रिय होने के लिए? क्या क्या किया आपने? हो भी कि नहीं हो? क्षयोक्षम, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम। ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय के निमित्त से जैसा मिलना था वैसा मिल गया। इसमें मैंने क्या किया? कुछ नहीं। विशुद्धि, इसमें क्या किया आपने? विशुद्धि क्या चीज है? चारित्र मोहनी कर्म के मंद उदय से होने वाला मंद कषाय का परिणाम, जिसमें जिनवाणी सुनने का विचार आया, ये विशुद्धि। ये विशुद्धि क्या चीज है? चारित्र मोहनी का मंद उदय। तुमने क्या कर लिया? ये तो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। बहुत क्या कर लिया तूने? मंद कषाय थी इसलिए सुनने के लिए आकर के बैठ गया। इसमें भी कुछ नहीं। अरे नहीं साहब, देशना, देशना में तो इसमें तेरा क्या चल रहा है? अभी तो कहाँ, महान पुण्य के योग से ये बातें सुनने का अवसर मिलता है। इसमें साता वेदनी कर्म के उदय निमित्त बन गया। एक में ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम निमित्त बन गया, दूसरे में चारित्र मोहनी का उदय निमित्त बन गया, मंद उदय, तीसरे में साता वेदनी का तीव्र उदय निमित्त बन गया। अब ये तीनों तो हमारे को मिल गया महाभाग्य से। अब करण लब्धि में कुछ करने का रहता नहीं है। अब बचा क्या? ये प्रयोग। बोलो, अब करने का क्या बच गया? कि ये प्रयोग। कि क्या प्रयोग? कि क्षयोक्षम, विशुद्धि और देशना में जो बात सुनी है उस बात का अपने ज्ञान के माध्यम से विचार और चिंतन पूर्वक करना प्रयोग। इससे क्या होगा? और इससे मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। ये साहब क्या क्या बतला रहे हो? आपको समझ में नहीं आ रहा। क्या विचार करने के लिए कह रहे हो? ये विचार करने के लिए कह रहे हैं कि आत्मा और क्रोध आदि, इनमें तू भेद जान। क्या कह रही है गाथा? क्या कह रही है? आत्मा और क्रोध आदि। और क्रोध आदि माने क्रोध नहीं, कितने? क्रोध आदि माने कितने? 29। क्रोध आदि माने 29। बोले तू इनमें भेद जान। तो सब जान लिया मैंने तो कि नहीं, इसको जानना नहीं कहते। जो तू कह रहा है ना मैंने जान लिया, साहब आपने बता दिया, साहब मुझे पता है। आप आधी रात को भी मेरे को हिला करके पूछ लेना ऐसे, मैं बता दूंगा। आत्मा अलग है और क्रोध आदि अलग है। आपको तो 29 के नाम सुना दूं पंडित जी, और क्या चाहिए आपको? हमें मालूम है ये अलग है और ये अलग। अरे नहीं, इसे ज्ञान नहीं कहते, इसे ज्ञान नहीं कहते भाई साहब। तुम इनको जानने का मतलब क्या है? तुम बार बार इनका प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो कि ये मेरा नहीं है, ये मेरी काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूँ, मैं इनका करता नहीं हूँ, मैं इनका भोगता नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ और ये मेरा नहीं है। ये विचार 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 बार बार विचार, बार बार विचार, हर समय ये विचार चलना चाहिए। नहीं चल रहा है, क्या बताएं आपको? काम नहीं होगा। बड़े भाग्य से मिल गया है भाई साहब। तो ये क्या कह दिया इन्होंने यहाँ? बंध का मूल कारण, अंतिम पंक्तियां। कल करेंगे आगे की गाथा की चर्चा। बंध का मूल कारण अज्ञान जन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। अज्ञान जन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और जब तक इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं होगी तब तक कर्म का बंध नहीं रुकेगा। क्या मत रुकने दो। अरे इस कर्म बंधन से संसार है, इस कर्म बंधन से दुख है, अनंत संसार खड़ा हो रहा है, चतुर्गति में रुल रहा है। ऐसा भी रुलना कैसे बंद होगा?
इतना सा काम है कि जान ले कि साहब आप बार बार में ये कह रहे हो कि साहब इनको जान ले वे, इनको जान ले वे, हमारे ये समझ में नहीं आ रही है, जानने मात्र से कैसे काम हो जाएगा। तो आचार्य देव कहते हैं बेटा अभी जानेगा सब कुछ, भोजन कर और वापस आना फिर बताऊंगा।